हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो नवंबर मंथ डिक्लेरेशन का है, जो हमने नवंबर मंथ में डिक्लेरेशन किया था। तो उसमें क्या क्या मुझे मतलब रिसीव हुआ है और क्या क्या नहीं रिसीव हुआ है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। विदाउट स्किप आपको देखना है। तो जैसे नवंबर मंथ में ना मैंने रिलेशन पे ज़्यादा लिखा था कि मेरे जितने भी रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। और मतलब मैंने रिलेशन से रिलेटेड जितने भी रिलेटिव एंड रिलेशन है उसके ऊपर मैंने ज़्यादा लिखा था अपने नवंबर मंथ के। तो वो मेरी पूरी फुल्ली कंप्लीट हुई है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हुई है डिक्लेरेशन करने के बाद। मतलब मुझे वो ये रिजल्ट मिला है, तो उसके लिए थैंक यू। और दूसरा मैंने लिखा था इसके ऊपर रिलेशन के बाद मैंने ये लिखा था कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है इस मंथ। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें सक्सेसफुल हो रही हूँ। तो ये दोनों मैंने पॉइंट लिखे थे। मैंने अलग अलग उसमें ना पॉइंट डाल के लिखा हुआ था, तो वो सारा पॉइंट्स मेरा कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा था, थैंक यू डियर नवंबर मंथ 2024। इस महीने मेरे सारे रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये वाला मैंने लिखा था। ये मंथ मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब पॉजिटिव रिलेशन मिल रहा है मुझे, मतलब जो भी है। फिर देन थैंक यू। और फिर उसके बाद मैंने ना इसका हेल्थ का लिखा था कि इस मंथ मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें सक्सेस मिल रही है मुझे। और मैंने एक चीज़ पे और फोकस किया था। जैसे मैं ना कोई भी काम कर रही थी तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रही थी। मतलब जैसे अभी मेरा एक ही चैनल नहीं है, मेरे 2 और चैनल है, तो मैं उस पर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने वो भी लिखा कि मैं मतलब अपने तीनों चैनल पे बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रही हूँ। तो मैंने देखा। इसमें मैंने 1-2 दिन मिस किया होगा, अदरवाइज़ तो मैंने कंटिन्यू डाला है। अगर आप लोग भी नोटिस करोगे तो ये मेरा मतलब फुलफ़िल हुआ है। तो मैंने इस तरीके से उसको लिखा था। तो ये कंप्लीट हुआ है मेरा कि मतलब मैं जो काम कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ, और भी मैंने नए-नए काम चालू किए हैं तो वो भी स्टार्ट किए हैं, तो वो भी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट हो रहा है। वो मुझे बहुत अच्छा दिखा। और दूसरी चीज़ कि मेरा जैसे ये नवंबर मंथ का बर्थडे का था, तो वो मेरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। वो वाला मैंने जो किया था वो मैनिफेस्ट हो चुका है। और एक और चीज़ मैंने लिखा था कि जैसे मेरी जो जैसे 7 चक्रास हैं तो वो बहुत डीपली हील हो चुके हैं, तो वो मुझे फ़ील हुआ। और मैंने एक लिखा था मतलब कि मेरा यूनिवर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है, तो वो भी मेरा हुआ, ये कंप्लीट हुआ। और मैंने 3-4 पॉइंट्स और हैं जो थोड़े पर्सनल हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें से एक है जो आई थिंक वो 3-4 दिन में हो जाएगा मुझे, क्योंकि उसका मैसेज आ रहा है उन लोगों का, तो देन वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो मतलब जो भी चीज़ें हमने इसमें लिखा था ना, मतलब जो मैंने इसमें नवंबर मंथ में लिखा था वो पूरे ही कंप्लीट हुए, कोई भी बचा नहीं है। एक है मतलब 2-3 जो है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, तो वो मेरा हुआ है, वो मैंने नोटिस किया है। मेन जैसे एक और मैंने लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में जाती हूँ, तो वो मैंने 1 आवर का मेडिटेशन जो था वो मैं सुबह का भी करती हूँ, शाम का भी, तो वो मैं बैठ पा रही हूँ। मतलब पहले कैसा होता था ना कि मैं 10 मिनट, देन 15, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे मतलब 5-5 मिनट बढ़ा के मैंने इसको बढ़ाया। तो वो मुझे नवंबर मंथ में दिखा, वो मेरा कंप्लीट हुआ है और वो कंसिस्टेंसी के साथ हुआ है। तो वो भी मैंने लिखा था, मतलब हीलिंग का, मेडिटेशन का, ये सेल्फ और दूसरा जो था ना कि जैसे सेल्फ लव होता है, तो वो मैं लेटर लिखती थी बट वो फीलिंग नहीं आती थी। तो वो फीलिंग आने के लिए मैंने लिखा था कि मतलब फीलिंग के साथ, तो वो भी मेरा कंप्लीट हुआ है अच्छा खासा। वो मतलब वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो सब में मतलब मैंने ना ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें जो लिखी है, मतलब फोकस आना, जैसे जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस आना, तो वो फोकस वाला भी कंप्लीट हुआ है। कंसिस्टेंसी के साथ जो काम करना है मुझे, कोई भी काम, वो वाला कंप्लीट हुआ है। और दूसरा जो हेल्थ के ऊपर लिखा था वो भी कंप्लीट हुआ है। रिलेशन के ऊपर लिखा था वो भी कंप्लीट हुआ है। और मैंने ना बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक नहीं लिखा था इसमें। तो अब जो दिसंबर मंथ का हम करेंगे उसमें 4 चीज़ें तो आपको उसमें मतलब लेनी होंगी। 4 पॉइंट्स आप लोगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको जैसे रिलेशन को लेना है, हेल्थ को लेना है और अबंडेंस को भी लेना है। एक और मैंने आपको बताया था, वो भी आप ले सकते हो। देन उसके बाद आपको ना 5-6 पॉइंट्स जो होंगे वो खुद से डालने होंगे, खुद से सोच के कि जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम का है तो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। अब जैसे एग्ज़ाम क्या है, 2 मंथ के बाद है,
तो वो भी डाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आपको ना, जैसे आपने इसमें लिख दिया तो लिखने के बाद क्या है ना कि उसको लेके बैठना नहीं होता है, उसको लेट गो करना होता है उसमें। तो अगर आपने लेट गो जो जो पॉइंट्स किए होंगे वही आपके कंप्लीट होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी आपने जो नोटबुक है ना नवंबर वाली, उसको डिक्लेरेशन वाली, उसको आप निकालो और उसको रीड करो। उसमें कौन कौन सा कंप्लीट हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है, तो उसको चेक करो कि उसको मतलब क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में वो बार बार चीज़ आ रही हो, क्योंकि बार बार जब आएगी तो वो लेट गो नहीं हो पाएगा, तो देन वो आपका नहीं कंप्लीट होगा। जैसे वो लेट गो होगा मतलब ईजी हो जाओगी कि मतलब लिख दिया तो वो हो गया, भूल जाओगे। जैसे मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी, तो वो चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब मैं जो न्यू बनाऊँगी ना, तो उसमें मैं अलग लिखूँगी। लेकिन उसमें एक चीज़ है, जैसे हमने सेम लिखा था अक्टूबर के लिए बहुत ज़्यादा ही थैंक यू होना है। देन उसके बाद आपका जो नवंबर का उसका वेलकम करना है। देन उसके बाद जब आपका, अब जब दिसंबर का करेंगे, मैं करवाऊँगी तो मैं उसका नेक्स्ट डाल दूँगी आपको वीडियो, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। मतलब आप चेक करो एक बार कि उसमें कौन कौन सा कंप्लीट हुआ है आपका, कौन कौन सा नहीं हुआ है, उसका आप रीज़न ढूंढो। मतलब उसका आपको रीज़न देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उसको लेट गो किया गया है कि नहीं। अगर लेट गो किया होगा तो वो पक्का हुआ होगा, 100% मैं श्योर हूँ कि वो वाला हो जाएगा। और जिसमें लेट गो नहीं हुआ है वो 100% श्योर वो नहीं होने वाला है, और जिसमें लेट गो हुआ होगा वो होने वाला है, आपका हो जाएगा। तो उसको एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि हम जो मतलब बोलते हैं ना, इसमें राइट डाउन करते हैं तो वो मतलब डेफिनेटली होता है। अभी हो सकता है आपका ये अपने नवंबर में लिखा है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं होता है, लेट गो नहीं हो पाता है, तो हो सकता है वो 4 महीने बाद हो जाए। मतलब आप फिर बाद में चेक करना उसको। अभी जो मैं नेक्स्ट अगर बताऊंगी ना, तो वो ना इसका दिसंबर का कैसे करते हैं वो नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगी। आप एक बार चेक करो, उसको निकालो, अब रीड करो, जो जो हुआ है, जो जो नहीं हुआ है वो मुझे मैसेज करो आप। मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो आप करके उसमें बताओ आपने कितने पॉइंट्स लिए थे वो भी बताना। मतलब पॉइंट्स मान लो आपने 10 पॉइंट्स उसमें लिए हैं, तो 10 में से अगर मान लो 6-7 भी हुए हैं तो बहुत हुए हैं। और अगर मान लो 6-7 नहीं हुए हैं तो फिर आप समझ जाओ कि एक तो उसमें प्लस आपका लेट गो नहीं हुआ होगा। सेकंड नंबर पे आपने उसमें एक्शन नहीं लिया होगा। एक्शन मीन्स कि जैसे अगर स्टडी का हुआ है तो स्टडी का आपने कंप्लीट नहीं किया है, स्टडी प्रॉपर नहीं की है, तो वो रीज़न हो सकता है। जैसे आपने लिखा है देन उसका एक्शन भी ले रहे हो कि मतलब हमने ये नोट डाउन किया कि ये बोलते ना कि एक्सरसाइज के लिए आपको जाना है, तो अगर आप एक्सरसाइज के लिए बराबर जा रहे हो बट डाइट फॉलो नहीं कर, तो वो दोनों को मतलब बोलते हैं बैलेंस करके चलना रहेगा उसमें, तो वो लेना रहेगा आपको उसमें से, तभी जाके वो होगा। और देन उसके बाद आपको लेट गो करना होगा, ईजी हो जाना होगा, तो वो हो जाएगा, कंप्लीट तो होना ही है। और दूसरा चीज़ है कि अभी इसको आपको क्या करना है, ओपन करके रीड करके, मुझे चाहिए तो आप उसका डीएम कर सकते हैं पिक्चर निकाल के। अगर आपका बहुत पर्सनल है तो आप बस शेयर करो। जैसे मैंने इसमें आपको इसका मैंने मंथ इसका लिखा था ना, बर्थडे मंथ का, तो वो हुआ मेरा। मतलब मुझे पहले लगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट वो लेट नाइट तक में हो गया, वो डन हो गया। तो वो टाइम लेगा, हो सकता है उसका डिवाइन टाइम ना आया हो, तो उसकी वजह से भी नहीं होता है कभी कभी, लेकिन लेट गो करोगे तभी जाके होगा। और इसमें जैसे आप फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर कर रहे हो ना, जब मेरे पहली बार लिख रहे हो, तो उसमें ना स्टार्टिंग में अपने ऊपर का लिखोगे। जैसे सेल्फ के ऊपर लिखोगे, सेल्फ हीलिंग के ऊपर लिखोगे, सेल्फ लव के ऊपर लिखोगे, सेल्फ केयर के ऊपर लिखोगे, मेडिटेशन के ऊपर लिखोगे, कंसिस्टेंसी के ऊपर लिखोगे। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ना, ये मेन कोर है इसका। तो मेन कोर के ऊपर आपको वर्क करना होगा पहले। जब आपका मेन कोर वर्क होता जाएगा देन वो मेटलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक आती हैं उसमें। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ को। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो क्वेरी कर सकते हो। और मैं ना इसको ये कर दूँगी, मतलब जो मैंने लिखा है अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका ना ये फ़ोटो पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगी। आप एक बार चेक कर सकते हो कि कैसे क्या उसमें है। फिर भी मैं जब नेक्स्ट आपको ये दिसंबर वाला करवाऊँगी ना, तो इसमें टोटली अच्छे से बताऊँगी कि कैसे उसमें करना है, कैसे लिखना है। पहले स्टार्टिंग में आपको ग्रैटिट्यूड होना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। जब भी कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाओ एंड उसको अप्रिसिएट कर दो, तो दिन वो अच्छा होगा। और ये जो आपका नवंबर वाला है ना,
तो ये अभी आपका 2024 का है, फिर ये नेक्स्ट ईयर भी आएगा। तो अगर आप इसके लिए अभी ग्रेटफुल हो रहे हो तो फिर ये 1 ईयर के बाद आता है, तो देन उसमें भी आप कर सकते हो। और ये जो नवंबर होता है उसमें ऑलरेडी 11 होता है, तो मतलब पूरे नवंबर आप कर सकते हो। बहुत ही अजीब अमेजिंग होता है ये वाला। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो प्लीज़ मुझे बताना। जो जो मेरा कंप्लीट हुआ मैंने बता दिया आपको, रिलेशन में, हेल्थ में और मनी में भी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा हुआ है। बट मैंने ऐसा कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं डाला था। मैंने उस सेल्फ़ के ऊपर ज़्यादा लिखा था चीज़ें, जैसे हेल्थ का है, रिलेशन का है, देन अपना ये मेडिटेशन का है, सेल्फ़ हीलिंग का है, सेल्फ़ केयर का है, सेल्फ़ लव का है, ये सब मैंने लिखा था। कंसिस्टेंसी लिखा था कि वर्क मेरा कंसिस्टेंसी में हो, तो वो सारी चीज़ें मतलब आ गई हैं। हाँ, 1-2 डेज़ या 2-3 डेज़ उसमें मिस आउट हुआ है, बट और भी मेरे चैनल पे उस पे सब पे हुआ है, तो वो सही आया है मेरा। और अगर आपको ये सही लगता है वीडियो तो प्लीज़ फ्लावर फाउंटेन बनाइएगा। फ्लावर फाउंटेन बनाना है सबको, देन उसके बाद सेंड करो जिसको ज़रूरत हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक यू इन एडवांस।